हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। जैसे कि बच्चों लास्ट क्लास सेशन में हमने देखा था कि हम लोगों ने रिलेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और उसमें जेई के प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे थे। और उसमें ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था कि आप ट्राई करिएगा। इससे कौन सा ऑप्शन आपके बुक में लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन मैंने दिया हुआ था। आई होप आपने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम लोग और भी जेई की प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, कि जो रिलेशन एज वेल एज सेट पे जो बेस्ड होंगे उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू स्टार्टेड नेक्स्ट आवर न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को कहूँगा, ठीक है, कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना एकदम मत भूला करिए, क्योंकि आप क्लासेस चल जाती है आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप अप टू डेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस दिया करिए। और जो मेरे न्यू व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए मैं उनसे कहूँगा कि अगर बच्चों क्लासेस छूट गई कोई बात नहीं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। जे की क्लासेस की अलग डिटेल दी गई है, 12th अलग, 11th अलग। ठीक है, तो घबराने कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था जहाँ पे आपको रिलेशन का मैंने एक एक टाइप समझा दिया था, रिफ्लेक्सिव, समेटिव, ट्रांजिटिव क्या है, उसी में बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों। देखिए यहाँ क्या दिया, कह रहा है लेट पी विद रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट। आपको पी एक रिलेशन इस तरह डिफाइन करके दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, या इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करेगा। आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो आया था बच्चों जेई 2014 में आया था, जेई 2014 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है बच्चों उसमें आया था ये ऑनलाइन। ठीक है, 9 अप्रैल। ठीक है, ओके, आई एम राइट, यस। ठीक है बच्चों, देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, सोल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो सोल्यूशन देखा जाए तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, p इक्वल टू दिया हुआ है a कामा b सच दैट सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, राइट। ये हमें दिया हुआ है, आई होप आपको ये गिवन है। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की अगर बात करता हूँ, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर ध्यान दिया जाए तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a कॉमा ए बिलोंग्स आर। ठीक है, अगर a कॉमा ए बिलोंग्स आर हो तो क्या हमने पढ़ा था कि अगर a को रिलेट करेगा, राइट, और ये जो रिलेशन होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स ऑफ a होना चाहिए, यही ना पढ़ा था। वहाँ पे a गिवन सेट था, यहाँ p है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ रिलेट टू p कह दीजिए आप। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके हिसाब से अगर मैं इस रिलेशन को डिफाइन करूँ तो क्या लिखूँगा मैं, तो इसके हिसाब चला जाए कि इफ़ a कॉमा ए बिलोंग्स आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे मिलेगा बच्चों सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है अपन, देखो इसको आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी जानते हो, आप याद करो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो आप सेक स्क्वायर थीटा होता है। आई होप आपको ये पता है। तो या यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। क्यों, ये आपको पता है कि नहीं। तो देखो ये वही ना लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट्स होल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट्स होल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, इससे हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करता हूँ मैं, अगर सिमेट्रिक रिलेशन में बात करें तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, a कामा b बिलोंग्स r, सो b कामा a इज ऑल्सो बिलोंग r होना चाहिए फॉर ऑल a कामा b जो होगा बच्चों सारे का सारा किसको फॉलो करना चाहिए, वहाँ a होता था, यहाँ क्या गिवन है, देखिए p कह रहा है तो यहाँ p कर दीजिए। ठीक, अगर ऐसा है तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो देखो क्या होगा, सिंस a कामा b बिलोंग्स r है तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो हमें यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b इक्वल टू 1। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
क्या मैं इस फॉर्मूले जो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, क्या मैं यहाँ से सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस टेन स्क्वायर बी के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर बी माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आपने क्या किया, सेक स्क्वायर ए को इस फॉर्मूले में जहाँ थीटा था वहाँ पे ए पुट कर दिया, एक बार यहाँ पुट किया, बी के लिए बी रख दिया बच्चों। और इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा माइनस सेक स्क्वायर बी होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मैं, आप देख लो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर ये ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं, कब मिलेगा हमें बच्चों, जब बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग आर। ठीक है, जब बी कॉमा ए बिलोंग्स आर होगा तब ये रिलेशन मिलेगा हमें। भाई बी कॉमा ए रखोगे तो यहाँ बी और ए रखो तो यहाँ सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो आ रहा है आपके पास, मतलब सही है कि इट्स ऑल्सो होल्ड, इसे लिख सकते हैं इट्स ऑल्सो होल्ड। कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है बच्चों, आप देख सकते हो सिमेट्रिक रिलेशन, इट्स ऑल्सो होल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव भी होल्ड हो गया और आपने किसको होल्ड करा दिया, सिमेट्रिक भी होल्ड करा दिया। आप देखते हैं ट्रांजिटिव अगर होल्ड कर जाएगा बच्चों तो आप कह सकते हो कि कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों आपको अगर कुछ भी डाउट हो ना, दोबारा बैक जाके उस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, आप दोबारा नहीं तिबारा देखो, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक देखते रहो कि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो चैनल चलाया जा रहा है बच्चों, ऑनलाइन फ्री सुविधा आपको दी जा रही है। आप घर पे रहिए, इस लॉकडाउन में सेफ रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखो तीसरा जो है हमारे पास है, कौन सा बच्चा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो जो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास है, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, ओके, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर है। सो आप कह सकते हो ए कॉमा सी जो ऑल्सो बिलोंग आर होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी क्या होना चाहिए, यहाँ पे पी के बिलोंग कर दीजिए क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो सेट ऑल रियल नंबर, सॉरी पी नहीं बच्चों आर होगा, जहाँ जहाँ पी लिखा था वहाँ आर कर लीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात कहा जा रहा है। ठीक है, आर कर लीजिएगा, इसके पिछले वाले में जहाँ मैंने पी लिखा था। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स अगर आर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। बी कॉमा सी बिलोंग्स आर है तो लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू 1। राइट, अगर आपको चाहिए क्या, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में क्या कर दूँ बेटा, ऐड कर दूँ, क्या मिलेगा देखो तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बी, क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस टेन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर सी, ठीक है, इक्वल टू 2। तो अब देखो ये जो आपने लिखा हुआ है सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर सी, देखो ये प्रॉपर्टीज इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो तो सेक स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू 1। और यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए जो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से कह सकते हो ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग आर। तो आप देख सकते हो कि ऑल्सो होल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों, यहाँ से कह सकते हो कि ये क्या करेगा बच्चों, इस ऑल्सो होल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए आपने रिफ्लेक्सिव फॉलो किया, सिमेट्रिक किया, या ट्रांजिटिव भी किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो चौथा ऑप्शन होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा मैंने आपको समझाया था वैसा ही था पूरा पूरा, बस आपको 1 बाय 1 करते चले जाइए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लिया हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आई होप आपको ये क्लियर होगा।
बस याद रखिए जो सोल्यूशन मैंने रिफ्लेक्शन पी लिखा था ना वहाँ पे ए कॉमा बी, वहाँ पर सही कर लीजिए, आर होना चाहिए क्योंकि आर में डिफाइन किया गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है लेट आर इक्वल टू, आपको गिवन है बच्चों 3,3, 5,5, 9,9, 12,12, 5,12, 3,9, 3,12, 3,5 be a relation on set A such that A आपको दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, देन R इज, R के बारे में बोला गया बच्चों। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड ऑप्शन है बच्चों रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। The last option is that an equivalence relation ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई 2013 में आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ है ऑनलाइन 22 अप्रैल। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। यही बहुत इजी है, कुछ है नहीं। देखो आपको आर क्या डिफाइन करके रखा है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, ओके, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात किया जाएगा, ए हमारे पास क्या दिया है बताओ, 3, 5, 9, 12, ये ना दिया है। तो इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से अगर मैं रिलेशन में देखो चेक क्या करेंगे, इसमें देखो क्या हमारे पास 3,3 है, 5,5 है, 9,12 है, सॉरी 9,9 है, 12,12। अगर ये मिल गया तो रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करो तो देखो 3,3 है, 5,5 है, 9,9 है और 12,12 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया बच्चों। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। डन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों। अब बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो सिमेट्रिक रिलेशन पे जाओगे तो हमने वहाँ पे जो पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। देखो 5 क्या कह रहा है, देखो 5, 12 है, 5,12 अगर रिलेट कर रहा है तो क्या इसके अंदर 12,5 है कि नहीं, चेक करो। नहीं है। 3,9 है तो 9,3 है क्या, देखो 3,9 बिलोंग्स आर है, सो 9,3 ये भी है क्या, ये भी नहीं है। 3,12 है, देखो आप 12,3 नहीं है इसके अंदर, एंड 3,5 है तो 5,3 भी नहीं, मतलब एक भी नहीं होता तो भी हो जाता, यहाँ तो सब नहीं है बच्चों। तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आप देखो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है तो कौन कौन सा ऑप्शन, देखो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है, ये भी सिमेट्रिक, ये तो ए और बी गलत हो गया। अब सोचो अगर हमारे पास इतना कॉमन सेंस अगर है कि सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक, यहाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लिखा था तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों जरूरी है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव होगा, कैसे होगा वो देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, बट ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा कैसे उसको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए।
वैसे तो आपको आंसर पता चल गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5,12 है, राइट। अगर मैं 5,12 लिख रहा हूँ तो 12 से देखो कौन स्टार्ट हो रहा है, 12 से केवल वही फर्दर वाला स्टार्ट हो रहा है। तो 12,12 अगर इसको मैं रिलेट करूँ तो क्या ले सकता हूँ बताओ, 5,12 है ना अंदर, तो ये तो ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है बच्चों। अब 3,9 पे जा रहे हो, देखो 9 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 9 से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, अगेन 9, अगेन 3,9 अगेन दिया ही हुआ है, तो ये भी हो गया। 3,12 पे आओ तो अगेन वही बात है, 12 से अगेन 12 स्टार्ट हो रहा है, तो इसको फॉलो करोगे, 3,12 अगेन ये भी दिया हुआ है। एंड 3,5 पे जाओगे तो अगेन 5 इसको रिलेट कर रहा है, तो 3,5 हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें देख रहे हो ट्रांजिटिव फॉलो हो रहा है, तो क्या फॉलो नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हो कोई दो भी निकाल लेते हो, समझ लेते हो, तीसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन सा फॉलो किया कौन सा नहीं किया। ठीक है, देखो आपको बस जो मैंने बताया है उसको एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझ में आया तो 3 बार देखो। ठीक है, बट कंसेप्ट को क्लियर करो बच्चों। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो आप तो पूरा का पूरा क्लियर करो, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग टू बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट ए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी आपको दिया हुआ है बच्चों, सच दैट आपको R1 डिफाइन करके दिया हुआ है, सी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा सी, सी कॉमा सी, बी कॉमा सी, ए कॉमा ए। ठीक है, एंड R2 डिफाइन करके दिया है बच्चों, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा सी, सी कॉमा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा सी। देन आपसे ये दोनों रिलेशन देने के बाद आपको ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है R2 इज सिमेट्रिक and but it is not transitive, it is not transitive, मतलब सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन दिया है बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ R1 and R2 are transitive, and the last option given here, R1 is not symmetric but it is transitive। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट समय 1 मिनट समय दे सकता हूँ आपको समझने के लिए। ये जो क्वेश्चन आया बच्चों जेईई मेंस, ठीक है, 2018 ऑनलाइन 15 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में आया था ये। ठीक है, चलिए समझते हैं।
आप देखो यहाँ सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डिफाइन करके दिया हुआ ए कॉमा बी कॉमा सी आपको इटसेल्फ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहा है, सीधे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहा था। R1 पे आते हैं। अगर C कॉमा ए है, देखो इसका रिवर्स A कॉमा सी है, चलेगा भाई। B कॉमा बी तो होगा ही होगा। अब A कॉमा सी दिया तो C कॉमा ए भी हो गया, C कॉमा सी होगा ही होगा। अगेन B कॉमा सी दिया तो C कॉमा बी है क्या इसमें? देखो तो मैं अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करता हूं R1 के लिए, R1 रिलेशन के लिए हम लोग बात करें बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे ये सब तो फॉलो किया, ये वाला फॉलो, ये हो गया, ये हो गया, बट यहाँ पे देखो B कॉमा सी बिलोंग्स R1 है, सो C कॉमा बी डज नॉट बिलोंग R1 बच्चों, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं किया, बाकी ये कर रहा है, तो R1 क्या होगा? R1 नॉट सिमेट्रिक हुआ बच्चों, ठीक है। R1 सिमेट्रिक नहीं हुआ, राइट। अब हम R2 की बात कर लेते हैं, R2 भी देखते हैं। A कॉमा बी है तो B कॉमा ए है, चलो ये हो गया, B कॉमा ए इसका हो जाएगा, C कॉमा सी होगा ही होगा, C कॉमा ए है तो A कॉमा सी है, ऑफकोर्स है, A है, ये भी है, ये भी है, मतलब R2 क्या होगा बच्चों? सिमेट्रिक होगा। R2 हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक है। तो अगर R2 सिमेट्रिक है, देखो कौन कौन सा फॉलो कर सकता है ऑप्शन में देखा जाए तो ये तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि दोनों के ये तो ये फॉलो नहीं कर रहा लेकिन ये फॉलो कर रहा है, तो ये तो ऐसे बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे तब क्लियर ज़्यादा होगा। चलो ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम लोग। फॉर R1 की पहले बात करते हैं, ठीक है। R1 में देखा जाए तो C कॉमा ए अगर है, C अगर A को रिलेट कर रहा है तो A देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, A हमारे पास देखो A जो है C को रिलेट कर रहा है और A इटसेल्फ रिलेट कर रहा है। C A अगर है तो देखो A कॉमा C है तो A यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाला इसी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो C कॉमा C है, ऑफकोर्स है, C कॉमा C होगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा C कॉमा C बिलोंग्स आर, ये है। अगर मैं इसको कर दूँ तो C कॉमा A इज ऑल्सो बिलोंग आर, तो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, B कॉमा B वाला तो समझ में आ रहा है, तो B कॉमा B को भी देख लेते हैं। अगर B को रिलेट कर रहा है तो B से क्या हो रहा है बच्चों? C जा रहा है, और कोई तो जाने, अगर इसमें इसको मैप कराऊँ तो क्या बन जाएगा? B कॉमा C इज ऑल्सो बिलोंग आर, है, ऑफकोर्स है, तो ये भी हो गया ट्रांजिट के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, A कॉमा C पे जाते हैं, ठीक है। मैं सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो, ठीक है। मैं ट्रांजिट की भी बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, अगर मैं बात करता हूँ A कॉमा C पे, अगर A C है तो C से देखो कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, C से इटसेल्फ C चल रहा है और C से A जा रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको करूँ तो क्या आ जाएगा? A कॉमा C बिलोंग्स आर आ जाएगा, और इसको करूँगा तो A कॉमा A बिलोंग्स आर हो जाएगा। तो AC है क्या देखो तो इसमें AC ऑफकोर्स है, और A कॉमा A भी है, ये भी बात हो गई। C कॉमा C, ठीक है। अगर C कॉमा C पे चलोगे तो C से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन C से देखो ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो C ये हो जाएगा। ये देखो ये सब है हमारे पास, जो भी मैं लिख रहा हूँ सब के सब मिल रहे हैं हमें, ऐसा अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि जो ना मिला हो। आप बात करो तो B कॉमा C पे, ठीक है। जैसे B कॉमा C रिलेट कर रहा है तो देखो B C अगर है, ठीक, तो B C से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? अगेन C से एक A पे जा रहे हैं और C से C पे जा रहे हैं। अगर मैं इसको लूँगा तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से मान लिया B कॉमा A बिलोंग्स आर है, यहाँ से मिलेगा C से A जा रहे हैं और C से C जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से B कॉमा C बिलोंग्स आर मिलेगा। तो देखो B कॉमा A, देखो ध्यान से B कॉमा A क्या है, इसके अंदर B कॉमा A है क्या? नहीं, ये नहीं होल्ड किया। अब B कॉमा C है, ऑफकोर्स है, तो ये होल्ड कर गया। अब A के लिए भी इसी तरह देख सकते हो आप, A अगर A को रिलेट कर रहा है तो A से कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है? देखो A से केवल एक अकेला C स्टार्ट हो रहा है, तो A कॉमा C की अगर बात करें हम लोग तो देखो केवल एक कंडीशन होल्ड नहीं किया, तो R1 क्या नहीं होगा बच्चों? R1 आप देख सकते हो कि R1 जो होगा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। R1 क्या नहीं हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ।
तो R1 का ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो आप देख सकते हो ये भी गलत हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं है, करेक्ट ट्रांजिटिव है, ये गलत हो गया ऑप्शन। और ट्रांजिटिव कह रहा है कि बोथ ट्रांजिटिव है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सही हो रहा है बच्चों? ये ऑप्शन होगा। अब ये ऑप्शन में ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो R1 जो है ट्रांजिटिव नहीं है, इससे हमें पता चल गया कि भाई ऑप्शन ए सही है। अब उसका भी देख लेते हैं, R2 के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं कि वाकई में सही है कि गलत है, वो भी पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक। तो देखो आप जितना निकालते हो ना उससे भी कोशिश किया करो कि क्या ऑप्शन उतने से समझ में आ जा रहा है कि नहीं। अगर मैं R2 के ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, मैं R2 पे अगर ट्रांजिटिव अगर बात करो, देखो फिर से अगर बात करो तो ए देखो किसको रेट कर रहा है, ए बी को रेट किया। और बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो बी से आपके पास एक ए पे जा रहे हो, एक बी से बी पे जा रहे हो आप। अगर इसको मिला के लिखोगे तो क्या क्या कहोगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स आर, ऑफकोर्स है। और इसको मिला के लिखोगे तो ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, मतलब ये भी है ये भी है। देखो ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा बी भी है, ए कॉमा बी भी है। बी कॉमा ए पे जाओगे आप, देखो ए से कौन कौन हो रहा है, देखो ए से हमारे पास 2 हो रहा है, अगेन ए से बी पे जा रहे हो आप और ए से ए पे जा रहे हो आप। तो इसको अगर इसको करो और इसको करो तो क्या मिलेगा, देखो बी कॉमा बी बिलोंग्स आर हो जा रहा है, यहाँ से बी कॉमा ए बिलोंग्स आर होगा। तो ये भी है, बी कॉमा बी भी है, ये भी है, ठीक है। इस तरह बाकी सब इस तरह बनाते चले जाओगे बच्चों, आप देखोगे कि R2 जो होगा, R2 फॉलो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे बता बस वैसे करते जाओ आप, डेफिनेटली आपको आंसर मिलता चला जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है बच्चों। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। आप ये ना समझो कि ये टॉपिक, ये बहुत सारे लोग कहते हैं टॉपिक बहुत टफ है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक ये टफ कहाँ है बच्चों, बताओ आप। इंटीग्रेशन से ये तो ईजी है ना, आपको देख के बस थोड़ा बहुत जज करना है, समझना है बस, ठीक है। एडी से भी इजी है, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर हो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन और दिया है बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज का ये। लेट n denote the set of natural number, denote the set of all natural numbers, ठीक है। डिफाइन 2 बाइनरी रिलेशन on n as R1 x comma y such that x comma y belongs Cartesian product of natural number 2x plus y equal to 10 and R2 इक्वल टू आपको दिया है बच्चों y कॉमा x दिया है, क्या लिखा है, सॉरी अगेन x कॉमा y लिखा हुआ है, बिलोंग n क्रॉस n, यहाँ पे चेंज करके लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 10 देन, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। सेकेंड ऑप्शन दिया है बच्चों रेंज ऑफ R2 इज 1 2 3 4। थर्ड ऑप्शन दिया है रेंज ऑफ R1 इज 2 4 8 एंड द लास्ट ऑप्शन दिया है बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बच्चों ये भी 2018 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बट ये ऑनलाइन एग्जाम का ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि ये जो क्वेश्चन था जेईई मेंस 2018 ऑनलाइन 16 अप्रैल, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम पहला रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इससे हम लिख क्या पाएंगे। पहले देखो R1 का अगर हमें दिया हुआ है
R1 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ देखो दिया क्या हुआ है, अगर 2x प्लस वाई इक्वल 10 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू अगर 10 है हमारे पास, यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस 2x लिख सकते हो आप। क्यों? y इक्वल टू क्या लिख दिया, 10 माइनस 2x। अगर आप इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो आप, राइट, अगर x 1 रखो तो y क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 रखो आप तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 3 रखेंगे अगर हम लोग तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 4 तो y कितना आ जाएगा, 10 इंटू माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा, 10 8 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जैसे x इक्वल टू 5 ले गए आप तो y इक्वल 10 माइनस 2 माइनस 5 मतलब 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, बात समझ में आ गया। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारा जो R1 होगा, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो हमारा R1 क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा R1 मिला वो क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ इधर। तो इस तरह हमारा जो R1 मिलने वाला है वो हो जाएगा 1,8 2,6 3,4 एंड 4,2। ये मिला मेरा R1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब हम लोग बात करते हैं R2 रिलेशन जो दिया हुआ बच्चों। वहाँ देखो x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखा है, 10। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, यदि हम लोग x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 9/2 आ जाएगा। और ये जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग इवन वाला सारा नंबर लेते चले तो हमें मिलेगा सारा, मतलब अगर मैं x इक्वल टू 2 लेके चलूँगा तो इस बार मिलेगा हमें। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 10 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा बताइए, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी निकालो नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है आपको पता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। फिर x इक्वल टू 4 ले लीजिए, 3 मत लीजिएगा, 3 लेंगे फिर से आपको फ्रैक्शन नंबर मिलेगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा 4 आएगा, तो 10 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 3 बिलोंग नेचुरल नंबर हो जाएगा। इफ़ x इक्वल टू 6 लो आप सीधे तो y 10 माइनस 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करें 2 इज ऑल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर। x इक्वल टू 4 ले लो आप, सॉरी 8, तो y माइनस 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, देखो तो 1 आ जाएगा, 1 इज ऑल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर। अब जैसे ही आप x इक्वल टू 10 लोगे आप 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, और तो आपको देखना वो आगे वाला जो कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ से R2 जो मिलेगा तो आप देख सकते हो R2 हमारा जो रिलेशन डिफाइन होगा इस तरह, आपने जब 2 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 3 मिला, 6 रखने पे 2 मिला बच्चों, एंड द फर्दर 8 रखने पे 1 मिला। ठीक है, तो 1 बाई 1 ऑप्शन की बात करते हैं अब हम लोग सीधे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो मिला हुआ है उस पर ध्यान दो। ठीक, तो पहला तुम रेंज दिख रहा है छोटा छोटा इजी लग रहा है, पहले रेंज ऑफ R1 लिखते हैं हम लोग। रेंज ऑफ R1 के रेंज की बात करें बच्चों तो सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज क्या लाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा, 6 4 2 होगा। और रेंज ऑफ R2 की अगर बात करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, देखो 4 3 2 1। तो अगर यहाँ से देखा जाए रेंज ऑफ R2 क्या लिखा है, 1 2 3 4, मतलब देखो बी ऑप्शन सही है, 1 अल्टरनेटिव है तो बाकी सब गलत ही होंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ट्रांजिटिव करके देख ही लीजिए आप, बाकी सब गलत मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, केवल हमें 1 अल्टरनेटिव है, हमें पता है कि ये हमारा सही है। जबकि देखिए इसमें क्या मिसिंग है, इसमें जो है इसमें मिसिंग कौन सा एलिमेंट है, देखिए 6 मिसिंग है इसमें। अगर 6 होता तो R1 का जो R1 का रेंज ये पूरा का पूरा हो जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सीधे हम रेंज निकाल के देख ले कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन, तो बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आपने लगा लिया बच्चों। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फिर बोलूंगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करो।
मैं आपके लिए साथ ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि आपका इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, बस मेरा यही फोकस है कि ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होते होते आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। लेट R be a relation defined on Z कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Z इंटीजर का बोला जा रहा है बच्चों बाई A, B related to C, D. Both implies that A minus D equal to B minus C, where Z is the set of integers. Set of all integers. Then R is, आपके R के बारे में बताना है बच्चों। फिर उसी तरह ऑप्शन है ट्रांजिटिव but neither reflexive nor symmetric। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव but neither symmetric nor transitive। थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive। and the last option symmetric and transitive but not रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए तो आगे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई 2019। ठीक है, 7 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा भी हमें, चाहे किसी शिफ्ट में आए, क्वेश्चन तो हमें लगाने से मतलब है बच्चों, चाहे वो किसी शिफ्ट में आए। चलो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव की पहले बात करते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब देखो वहाँ एक ऑर्डर पेयर था, यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे A, B बिलोंग्स R। ठीक है, तो C, D की जगह क्या लिख दीजिए, A, B लिख दीजिए। ठीक है, तब क्या मिलेगा बताओ, तब हमें मिलेगा क्या, इसमें रख के देखो A, D की जगह क्या लिख दिया बच्चों आपने, D की जगह क्या लिखा देखिए B, तो A माइनस B हो जाएगा। देन B माइनस C। ठीक है, B और C की जगह A लिख दिया गया। क्या बच्चों देखो आप यहाँ से A माइनस B जो होगा कभी भी माइनस A माइनस B के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं किया बच्चों, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं आने वाले ये। अब बात करो सिमेट्रिक की। अगर A, B बिलोंग्स C, D अगर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है A माइनस D इक्वल टू B माइनस C। अगर मैं दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है,
ये आप ऐसे ना सोच के आप ऐसे सोचो, आप मैं ऐसा आपको रिवर्स सोचा रहा हूँ। अगर ऐसा मान लो ऐसा लिखते हो आप, किसी को अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकता है, सी कमा डी रिलेटेड टू ए कमा बी लिख दें, तब क्या होगा बताओ। ए की जगह सी लिखो आप, बी की जगह डी लिखो, ठीक है। अब सी की जगह ए लिखो आप और डी की जगह बी लिख दो आप। क्या माइनस में कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो माइनस अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ए माइनस डी हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी। तो आप देख सकते हो इट्स होल्ड, यहाँ से लिख दो ए कमा बी रिलेटेड टू सी कमा डी। तो यहाँ से कह सकते हो कि इट्स होल्ड, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक होगा। तो देखो सिमेट्रिक या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला होगा। तो पहला तो गलत हो गया, नहीं ट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेंगे, बट ये तो ऑप्शन गलत हो ही गया, हटाइए इसको, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात बच्चों। जैसे आप ट्रांजिटिव रिलेशन पे जाओगे आप, अगर ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, उसके हिसाब से आपने लिखा था ए माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है। और सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ ले लेता हूँ मैं, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डी माइनस ई हो जाएगा, राइट। आप देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं ऐड करूँगा तो बच्चों देखो ए माइनस डी जो होगा, सी माइनस एफ जो होगा, बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई, देख लो बराबर कभी नहीं हो सकते ये, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे तो बराबर कभी नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो आप, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस सी प्लस एफ हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस डी प्लस ई हो जाएगा। तो देखो डी से डी कैंसिल कर लो, सी से सी कर लो आप, तो क्या मिल रहा है देखो ए प्लस एफ बी प्लस ई, जो कि डेफिनेशन में हमारा माइनस है, यहाँ प्लस मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ए कमा बी डज नॉट रिलेट टू व्हाट, ई कमा एफ। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इट्स नॉट फॉलो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप देख सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। क्या फॉलो किया, आप देख सकते हो केवल हमारा सिमेट्रिक होगा, ये भी फॉलो नहीं किया। तब ये फॉलो नहीं किया तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये ऑप्शन सही है। सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो सी ऑप्शन हुआ हमारा वो सही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज क्लास में बच्चों यहीं तक रहेगा। मैंने सोचा था कि आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।